दर्शक कृपया ध्यान दें, आप सभी से निवेदन है कि आप जिस काम में भी अभी व्यस्त हैं पहले उसे पूरा करें और फिर सहजता से हमारा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में कही गई बातें गहरे तर्क और वितर्कों से सुसज्जित है, जिन पर आपका संपूर्ण ध्यान अति आवश्यक है। धन्यवाद। भारतीय आयोजित विवाहों के आयोजन के स्तर कैसे हैं? स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। जिन चीजों की म्यूचुअली जरूरत होनी चाहिए रिलेशन के अंदर, उन चीजों को अरेंज मैरिज में सीधा सीधा नकार दिया जाता है। लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत होगी उतना ज्यादा पैसे वाला बंदा उसको लेके जाएगा। तो बिग बजट वेडिंग्स हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अरेंज मैरिज हो रही है। अरेंज मैरिज हो रही है। अरेंज मैरिज में कभी कभी गंदे अरेंजमेंट हो जाते हैं। अनपढ़ माँ बापों को नहीं पता कि कैसे पेरेंटिंग करनी है, क्योंकि तो सरकारी नौकरी प्लस सुंदर कन्या, इन दोनों का मिलन इंडिया में ज्यादा होता है। क्यों हो रही है भाग्य शादियां? माँ अपने कैरेक्टर में रहती है, मार देंगे, पीट देंगे, फांसी दे देंगे। इस चक्कर में लड़का लड़की भाग जाते हैं। जिसके साथ में कमिटेड है वो भी बहुत अच्छा लड़का नहीं है। लड़का लड़की घर वालों को सिर्फ अपनी नौकरी का टेक दिखाएगा, बिल्कुल, और घर वाले मान जाएंगे। इस बात पे मान गए कि वो आईएएस है। कैरेक्टर कब देखा? घर से एक बार भाग गए फिर लड़की घर भी नहीं आ सकती। राजस्थान में एक चीज चलती है, आटा साटा, वो भी अरेंज मैरिज का सबसे घटिया एग्जाम्पल, वो घिनौना है, जिसमें तुम लड़की बेच के लड़की लेते हो। प्रेम बहुत थोड़ी है। प्रेम अलग चीज है, जहाँ पर एक दूसरे को पंख मिलते हैं, ऊपर जाते हैं। यहाँ पर तो भोग का काम है भाई। ये शादियाँ क्या होती? शादी क्या चीज है? शादी एक सामाजिक परंपरा है जिसमें एक लड़का और लड़की को परमिशन मिल जाती है एक साथ रहने के लिए, सेक्स करने के लिए और बच्चे पैदा करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। भारतीय अरेंज मैरिज दिनों दिन कम क्यों होती जा रही है? अरेंज मैरिज एक ऐसी चीज है जिसमें लड़का लड़की की इच्छाएं कम पूछी जाती है। लड़का लड़की को शादी से पहले मिलने नहीं देंगे। लड़की अपने शरीर को घर की इज्जत ही मानता है। बिल्कुल। लड़की को लगता है कोई दूसरा लड़का आके टच भी कर लिया, यूं हग भी कर लिया ना, बाप की इज्जत गई। कि बेटी का कन्या दान करो तभी वो किसी के साथ सेक्सुअल हो पाएगी। वो एक दूसरे की पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, लड़ रहे हैं, एक पति पत्नी को पीट रहा है, ये सब चीजें होगी तो फिर बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पुरानी जनरेशन के हिसाब से प्रश्न करना मना है। नई जनरेशन क्वेश्चन मार्क लगाती है, हर चीज के आगे वो क्वेश्चन करती है। गृह क्लेश का सबसे बड़ा कारण है कि माँ बाप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इंडिया में जो लव मैरिज वाला सीन है वो भी निब्बा निब्बी वाला काम है। लड़कियों के सपने मर जाते हैं। पति पढ़ाता है नहीं है पत्नी को, वो इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि पति को उसके माँ बाप बोलते हैं कि क्यों पढ़ा रहा है, कल को पढ़ लिख के भाग जाएगी। नमस्कारम गाइज, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आ गया, आपने इंट्रो देख लिया है। एक्चुअली ये वीडियो हमने सर्दियों में शूट किया था। आपने देखा होगा कि हम जैकेट वगैरह पहन रखा हमने इसमें, और लगभग जनवरी में शूट हो गया था ये। और हम थोड़ा कहीं बिजी हो गए थे बीच में। हम वीडियो मतलब रेगुलरली शायद लास्ट वीडियो फरवरी में हमने अपलोड किया था। उसके बाद में हमको टाइम नहीं मिला, थोड़ा बिजी स्केड्यूल हो गया हम दोनों का ही। तो फिर हमने अभी इसकी एडिटिंग पूरी करी है और अब रेगुलरली वीडियोज डालने की पूरी कोशिश करी जाएगी। तो देखो पूरा आप वीडियो नेक्स्ट। थैंक यू। आज का अपना टॉपिक है शादियाँ। बिल्कुल। मैरिजेज, अपने समाज में शादियाँ होती रहती है। अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, कई तरह की शादियाँ होती है। तो आज हम पूरा बेसिक से शुरू करेंगे कि क्या होती है शादियाँ, किस तरीके से चलता है मामला, पूरा अपना समाज कैसे चल रहा। कई हज़ारों सालों से शादियाँ चलती आई है, स्वयंवर भी होते थे, कई चीज़ें होती थी। तो शुरू से करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन कि ये शादियाँ क्या होती, शादी क्या चीज़ है एक तरीके से, और शादी की कितने प्रकार की शादियाँ होती है अपने कल्चर में, क्या है शादी? सामाजिक स्तर से देखें तो एक सामाजिक एक्सेप्टेंस है, वो एक सामाजिक परंपरा कह सकते हैं अपन। शादी एक सामाजिक परंपरा है जिसमें एक लड़का और लड़की को सोशली, सामाजिक तौर पे परमिशन मिल जाती है एक साथ रहने के लिए, सेक्स करने के लिए और बच्चे पैदा करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक कि वो मर ना जाए तब तक उनको साथ रहने के लिए समाज जो है हमारा वो परमिशन दे देता है। उसी को नॉर्मल टर्म के अंदर अपन शादी कह सकते हैं। हम एक व्यवस्था है शादी, बिल्कुल, कि एक अपोजिट जेंडर को मिलकर एक परिवार बसाने का, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अपोजिट जेंडर मिलकर अपनी जो इंसानी प्रजाति है उसको प्रजनन के थ्रू आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रोक्रिएशन करते हुए। तो एक अच्छी चीज़ है शादी कि एक लड़का लड़की उससे मिलकर और एक अपना परिवार बसा ले, या फिर अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा दे, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाए। वो एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंदर कई तरह की शादियाँ होती है। लव मैरिज भी होती है, अरेंज मैरिज भी होती है, अपहरण विवाह भी होता है, कोई उठा के ले जाता है फिर शादी कर लेता है, या फिर बिहार से भी ले आते हैं राजस्थान वाले शादी करने के लिए। इस तरीके से विवाह होती है, आयोजित होती है कई तरीके से। तो इस रिगार्डिंग ही अपना अगला क्वेश्चन भी है, आयोजित विवाह से संबंधित है। बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन मैं ही पूछना चाहूँगा आपसे कि आयोजित विवाह क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी जड़ें कहाँ से हैं, हमारी हिस्ट्री में या हमारे इतिहास में कहाँ से ये शुरू होने लगा कि लोग अरेंज्ड मैरिज करने लग गए। इसकी
थोड़ा डीप में डिटेल में अगर हम जानना चाहें। अगर अपन सेपियंस बुक की बात करें या फिर अपन सेपियंस की ही बात करें इंसानों की, तो इंसान अब जब ऑर्गेनाइज होने लगा था आज के 12,000 साल पहले लगभग, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था, फसलें बोने लगे थे और एक तरीके से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होने लगा था, मतलब मतलब पालतू जानवर वगैरह या फिर पेड़ वगैरह पालने लगे थे अपनी इच्छा के लिए और अपने एक तरीके से अपनी प्रगति के लिए कि आगे आगे कैसे क्या रहेगा हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस टाइम से लगभग उसके आसपास से ही लोग ऑर्गेनाइज होने लगे थे, इंसान समूह में जुड़ने लगे थे और धीरे धीरे अपनी ढाणियाँ बसने लगी थी, ढाणियाँ बसने लगी, फिर लोग एक तरीके से गांव बसने लगे, शहर बसने लगे, राज बनने लगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोग इंसान आगे सेपियंस ग्रोथ करते गए। तो अब जब सेपियंस को ग्रोथ करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि एक मेल फीमेल मिले, तो मेल फीमेल को मिलाने की एक तरीके से पर्पजली भाई मेल फीमेल किससे मिला, हमारा लड़का किस लड़की से शादी करे। तो अब उस टाइम पे सर्वाइवल की बातें होती ज़्यादातर कि कैसे सर्वाइव करें। तो जैसे कि अपना एक ढाणी है, उस ढाणी में ऐसे इंसान ऐसे लड़के पैदा हो, मेनली लड़कियां या लड़की एक ऐसा लड़के को पैदा करे जो आगे जाके प्रोटेक्ट करे, अपनी पूरी ग्रुप को प्रोटेक्ट करे, प्रजाति को प्रोटेक्ट करे। तो उसके लिए एक तरीके से एक पावरफुल मेल पैदा हो, एक ऐसे, और बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे पहले, क्योंकि पहले ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे मर जाते थे। तो ये मतलब सर्वाइवल बच्चों का होता था, उस टाइम इतने मेडिकल फैसिलिटी होती नहीं थी। तो उस टाइम मल्टीपल तो बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे और धीरे धीरे उन बच्चों को पालने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, उस पूरी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन सारे बच्चे मान लो कि एक कपल है तो 10 बच्चे पैदा करता, उनमें से 1-2 बच्चे अल्फा मेल निकल जाते हैं। अल्फा मेल इनको बोलते हैं जो पावरफुल होते, पूरी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करे, वो एनिमल वाला जो एनिमल वाला सीन की एकदम पावरफुल हो। तो उस तरीके से चलती आई है अरेंज मैरिज। मतलब आपके कहने से कि अरेंज मैरिज का मेनली पर्पज यही था, सर्वाइवल, जिसके अंदर मेनली दिमाग से ज़्यादा बॉडी फीचर्स देखे जाते थे, लड़की के भी और लड़के के भी। लड़के की तरफ ये देखा जाने लगा कि ये हमारी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सकता है या नहीं, और लड़की की तरफ ये देखा जाने लगा कि ये क्या इतनी बड़ी है। तो गाइस अब कैसे शुरू करें, कहाँ पढ़ते अपन? हाँ, तो मैं जैसे बोल रहा था कि आपके कहने के हिसाब से लड़का और लड़की में जो कुछ देखा जा रहा था कि लड़के की फिजिकल एबिलिटी ऐसे देखी जा रही थी कि ये अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सकता है कि नहीं, मतलब ये इतना पावरफुल है कि नहीं। और लड़की में पावरफुल चीज़ वो देखी जाती थी कि ये कितने बच्चे, हट्टे कट्टे बच्चे प्रोड्यूस कर पाती है, मतलब उसमें वो चीज़ें, वो फीचर्स देखे जाते थे कि हाँ इसमें वो वाले एग्स है कि नहीं है, कि बच्चों की जो वेल्थ है, जो हेल्थ है उनकी, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। मतलब लड़कियों की नस्ल देखी जाती है, नस्ल देखी जाती, जो कि आज भी देखी जाती है, वही देखी जाती है। कहानी वो है ना कि जैसे अपन गाय भैंस में भी नस्ल देखते हैं ना, वही कहानी थी। तो वैसा ही अपन फिर उनका फर्टिलाइजेशन कराना चाहते हैं कि मतलब अच्छे बच्चे निकले। तो शुरुआत में अरेंज मैरिज का आयोजन होने लगा था, तो आयोजन का मेन मकसद था सर्वाइवल, बिल्कुल, और उसी की वजह से चला होगा, वरना तो स्टार्ट ही क्यों हुई होगी। और फिर धीरे धीरे अब कम्युनिटीज बनने लगी, जातियाँ बनने लगी। तो जब जातियाँ बनने लगी तो फिर अपनी जाति को प्रोटेक्ट करने के, भाई जाट अपनी जाति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राजपूत अपने राज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एक तरीके से राजकुमार बन रहे हैं, युवराज बन रहे हैं। युवराज आगे जाके राजा बनेगा, बिल्कुल, तो राजा बनेगा तो उसके लिए एक अच्छी रानी चाहिए, वो ऐसी रानी चाहिए जो कल को अच्छा और युवराज पैदा करे। तो एक तरीके से लड़कियों को अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करने वाला ऑब्जेक्ट सा बना रखा था। और एक तरीके से, और उस टाइम यही था, कहानी में तो यही थी ना, सर्वाइवल की कहानी थी, इतने युद्ध हुए हैं, कारण ये था कि उस टाइम पे सर्वाइवल एक्सटेंट कम था, जीन, मतलब ऐसा था कि जन्म लेने से ज़्यादा लोग मर जाते थे। हाँ वही, इसीलिए जो लेडीज़ थी वो ऐसा मान लो कि 12 महीने वो प्रेग्नेंट ही रहती थी। उन्होंने एक बच्चा प्रोड्यूस किया, उसके बाद में फिर से वो अगले महीने प्रेग्नेंट हो जानी थी, बिकॉज सर्वाइवल एक्सटेंट कम था, लोग जी नहीं पाते थे, सर्वाइवल के चांस बहुत कम थे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज थी नहीं जो कि आज है। आज जो इतना एडवांस में लोग पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटी बहुत ज़्यादा। आज के 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, या जब शादियाँ हुई है अपने बताया गया हिस्ट्री वगैरह में, तो उनमें कई चीज़ें देखी गई है।
पॉलिटिकल संबंध भी देखे जाते हैं कि बिल्कुल। उस राजा से संबंध बनाएंगे तो कैसा होगा, उस घर से संबंध बनाएंगे तो अपनी ग्रोथ होगी, ये सब। हम्म, तो इस तरीके से इंडिया में शादियाँ हुई है, कई बिल्कुल। डीप रूटेड हिस्ट्री है अरेंज मैरिज वाली। तो भारतीय आयोजित विवाहों के आयोजन के स्तर कैसे हैं, किस तरीके से आयोजन हुआ? जैसे आपकी तो अभी रिसेंटली शादी हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, तो आप इसका उत्तर अच्छे से दे पाओगे। मैं आयोजित विवाह अरेंज मैरिज के बारे में अगर बताना चाहूँ तो स्तर बहुत ही गिरा हुआ है, क्योंकि जिन चीज़ों की म्यूचुअली ज़रूरत होनी चाहिए एक रिलेशन के अंदर, जो पार्टनर्स पूरी ज़िंदगी अपनी साथ में बिताने वाले हैं, उनके लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, उनके लिए प्यार ज़रूरी है, उन चीज़ों को अरेंज मैरिज में सीधा सीधा नकार दिया जाता है। घुसाया क्या क्या जाता है मैं बताता हूँ आपको कि दहेज, नौकरी, लड़के की नौकरी, लड़के की नौकरी, लड़की की खूबसूरती, ठीक है, जितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी उतना ज़्यादा पैसे वाला बंदा उसको लेके जाएगा, जितनी बड़ी नौकरी होगी उतनी सुंदर लड़की होगी, आएगी, ठीक है, उतना मोटा दहेज मिलेगा, ठीक है। हाँ, अरेंजमेंट सबका होता है, दहेज वगैरह का, लड़की के और शरीर का भी। दहेज से हटके हाँ, अंधाधुंध दिखावा, सामाजिक स्तर पे, जो गांव में दिखावे के स्तर पे ले लो, चाहे परिवार में ले लो, चाहे कहीं पे भी ले लो, मतलब हर कोई दिखाना चाहता है कि मैंने अपने बेटे की और बेटी की इतनी बड़ी ग्रैंड वेडिंग करी, हाँ, बहुत बड़ी शादी करी। अभी मैंने बिग बजट वेडिंग्स में डिस्कस किया था, लेकिन उसका बिग बजट वेडिंग्स हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अरेंज मैरिज हो रही है। अरेंज मैरिज हो रही है क्योंकि अरेंज मैरिज में एंगल है शो ऑफ वाला, बिल्कुल। मोह वाला, वहाँ पे मोह ज्यादा वस्तुओं से, दिखावे से, वहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा मोह है। अरेंजमेंट ही उनको देख के हो रहा ना, कि जैसे आपकी अरेंज में शादी हुई है तो आपकी नौकरी को देख के हुई, आप जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो आपकी उसको देख के सगाई होगी, आपको सुंदर कन्या मिल गई। सुंदर कन्या में ज्ञान हो या ना हो, सुंदर कन्या अभी धार्मिक लेवल से जुड़ी हुई हो, अभी वो भगवान की घूमती हो फिरती हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो कन्या सुंदर है, बिल्कुल, वो पढ़ती नहीं हो बट वो सुंदर है। और तुम जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी गंदी आदतें होंगी, तुम दारू पी रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तुम प्रोस्टिट्यूशन के पास जाते हो, कुछ भी कर रहे हो गंदे काम, लेकिन आपके पास है सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी प्लस सुंदर कन्या, इन दोनों का मिलन इंडिया में ज़्यादा होता है। मतलब आयोजन ऐसा होता है, मतलब गुण कम देख रहे हैं, पैसा ज़्यादा देख रहा है, शरीर ज़्यादा देख रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ पे भी अरेंज मैरिज का जो क्रेज सबसे ज़्यादा है, उन अलग अलग क्षेत्रों में उनके पैमाने भी अलग अलग हैं। जैसे कि एक एरिया होगा जहाँ पे लड़के की नौकरी और लड़की की सुंदरता देखी जाएगी, हाँ, लगभग सब जगह होगा, ठीक है, जबकि वहाँ पे दहेज मांग के नहीं लिया जाएगा, जितना दिया जाएगा उतना ले लिया जाएगा। एक पैमाना ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि लड़की की एजुकेशन नहीं देखना है, लड़की की सुंदरता भी नहीं देखनी है, उनके परिवार से रिलेटेड कुछ नहीं देखना है, ओनली फॉर पैसा देखना है, लड़की के घर वालों के पास कितना है, मतलब वो दहेज में कितना दे सकते हैं, कितना मोटा दहेज दे सकते हैं। जिन एरियाओं के अंदर मैंने देखा है, जिस एरिया यूपी के अंदर मान लो या फिर राजस्थान में अलवर की तरफ मान लो, तो वहाँ पे अगर जिन जिन एरियाओं में मांग के दहेज लिया जा रहा है, उन एरियाज़ में लड़की की सुंदरता या फिर लड़की की इंटेलेक्चुअलिटी या उसकी पढ़ाई लिखाई, उससे कुछ खास बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। ना तो शारीरिक सुंदरता देख रहे हैं, ना बौद्धिक सुंदरता देख रहे हैं। क्योंकि तुम 50 लाख रुपए भी दहेज ले रहे हो तो फिर उससे तुम्हारे को कोई खास मतलब रहेगा नहीं। हाँ भाई, 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, 1 करोड़ रुपए दहेज में मिल रहे हैं, तो फिर वो लड़की की सुंदरता क्यों देखेगा? लड़की को कल घर पे लाके बच्चे पैदा कर लेगा और बाहर मुंह मारता रहेगा, भाई उसको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से बाहर कहीं चला जाएगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, जहाँ पे थोड़े मैच्योर आदमी है लेकिन वो फिर भी अरेंज मैरिज पे अगर बिलीव करते हैं तो वो लड़की के अंदर एजुकेशन भी देखेंगे, उसकी मैच्योरिटी भी देखेंगे, इंटेलेक्चुअलिटी भी देखेंगे। मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है कि इन द सेंस उस अरेंज मैरिज के थ्रू ही लव मैरिज में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं परिवार वाले। हाँ, वो मतलब आजकल शादी.com अपनी परंपराओं को साथ में लेते हुए वो जमाने के साथ में चलने की कोशिश करते हैं कि अरेंज मैरिज भी हो जाए और बच्चे हमारे खुश भी रहे। उनको बोलते हैं सेमी अरेंज मैरिज। बिल्कुल, ना तो पूर्ण अरेंज मैरिज है, ना पूर्ण लव मैरिज है, बीच का सेमी है वो। तो सेमी अरेंज मैरिज में ऐसा है कि आजकल ऑनलाइन वेबसाइट बहुत ज़्यादा चल रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, शादी.com, मैट्रिमोनियल की कई साइट्स चल रही है, तो इन सब पे अरेंजमेंट हो रहे हैं। बिल्कुल, एक IITian बंदा एक दूसरी IITian लड़की ढूंढ रहा है, IIM वाला दूसरी IIM वाली को ढूंढ रहा है, तो वहाँ पे वो मिलन डिग्रियाँ देख के, पैसा देख के वैसे हो रहा है।
वो मिल रहे हैं, एक दूसरे को फैमिलीज़ को जान रहे हैं। अभी रिसेंटली जो अतुल सुभाष वाला केस था, वो शादी.com पे इन सब पे मिले थे, कहीं पता नहीं कहाँ मिले थे, लेकिन वो पूरा सिस्टम ऑनलाइन वाला सीन है। बिहार और लखनऊ में वे शादी कैसे होगी वरना, तो उन्होंने साफ बताया कि कैसे मिले थे। तो वो एक एंगल था सेमी अरेंज मैरिज वाला, ना तो लव मैरिज है ना अरेंज मैरिज। क्योंकि अरेंज मैरिज के तो इतने नुकसान है भारत में अभी कि ना तो कोई कंसेंट ले रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो मतलब लेकिन उसमें सेमी अरेंज मैरिज में कंसेंट वगैरह चल रहा है सब कुछ। तो इस तरीके से अरेंज मैरिज चल रहा है इंडिया में, बिल्कुल, कि धीरे धीरे वो कभी लव बन रहा है, मतलब दोनों का मिक्सचर चल रहा है। बिल्कुल। और जो ज़्यादा रूरल एरिया है वहाँ पर अभी फुल्ली अरेंज मैरिज चल रहा है। अभी के दिनों में अगर हम देखना चाहें समाज में, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने अपना खेल दिखाया है, टेक्नोलॉजी ने बूस्ट मारा है, और जैसे जैसे इंसान इंटेलेक्चुअल होने लगा है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा आने लगी है हमारे समाज में, बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद में अरेंज मैरिज है वो धीरे धीरे आसपास के इलाकों में कम होना शुरू दिखने लगी है हमारे को। तो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन भी आपसे कि भारतीय अरेंज मैरिज दिनों दिन कम क्यों होती जा रही है, और यूथ जो है वो लव मैरिज की तरफ फॉरवर्ड क्यों हो रहा है विद टाइम? अरेंज मैरिज तो कम इसलिए हो रही है ना कि अरेंज मैरिज एक ऐसी चीज़ है जिसमें लड़का लड़की की इच्छाएं कम पूछी जाती हैं। अरेंज मैरिज का वही माइंड सेट है कि एक अच्छा घर मिल जाए, अच्छे सगे संबंधी मिल जाए। सगे संबंधियों को ज़्यादा देखते हैं, ना कि लड़के लड़कियों को ज़्यादा कम देखते हैं। उनको सुंदरता देख ली, नौकरी देख ली, उसके बाद में ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं उन परिवार देखते हैं। कहते हैं ना शादी दो परिवारों में होती है अपने इंडिया में, बिल्कुल, लड़का लड़की में नहीं होती। अरेंज मैरिज का खेल परिवार वाला है। जब दो परिवारों के बीच में शादियाँ होगी तो फिर लड़का लड़की के बाद में उनका मिलन ठीक से होगा नहीं। और अरेंज मैरिज अपने राजस्थान में इतनी ज़्यादा है, अभी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लड़का लड़की को शादी से पहले मिलने नहीं देंगे। मतलब दोनों तरफ के पेरेंट्स मिलते रहेंगे, बिल्कुल, लेकिन जिनकी शादी हो उनको नहीं, उनको तो सुहागरात के टाइम ही मैचअप होगा उनका। चलो फर्स्ट इंटरेक्शन उस टाइम हो रहा है। अभी तो धीरे धीरे और भी समाज चेंज हो रहा है, जैसे जैसे लड़कों ने वो भी मतलब इसलिए चेंज हो रहा है, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह व्हाट्सएप वगैरह के, तो वहाँ पे कांटेक्ट हो जा रहा है, बिल्कुल, मतलब वो कैसे ना कैसे नंबर निकला रहे हैं वो, मतलब लेकिन वो फॉर्मली नहीं हो रहे, फॉर्मली नहीं हो रहा। जैसे कि आपका भी फॉर्मली मिलन डर डर के मिलते थे, भाई लुक छुप छुप के मिल रहे हो तुम, बिल्कुल, तो वो कोई मिलन थोड़ी है। वो तो एक तरीके से तुम रिस्क ले रहे हो कि घर वालों को पता ना लग जाए। सामाजिक तौर पे ऐसा है ना कि शादी से पहले मिलना बहुत गंदी चीज़ मानी गंदी चीज़ है, तो इसीलिए लड़के थोड़े गट्स दिखा देते हैं इस चीज़ में, बिकॉज लड़के डोमिनेटिंग होते हैं, लड़कियां गट्स दिखा नहीं पाती हैं। लड़कों को लड़कियों को मनाना पड़ता है। बिल्कुल, शुरू से उन लड़कियों ने घर में माहौल ही ऐसा देखा है, और वो डर डर के रहती हैं, घर वाले बोल के रहते हैं कि तुम हमारी इज्जत हो, तुम हमारी इज्जत हो, तो वो फिर खुद को इतना इज्जत से रिलेट कर देते हैं ना कि वो बाहर ही नहीं निकल। लड़की अपने शरीर को घर की इज्जत ही मानता है, बिल्कुल। लड़की को लगता है कोई दूसरा लड़का आके टच भी कर लिया, यूं हग भी कर लिया ना, बाप की इज्जत गई, बिल्कुल। तो वो मतलब सगाई भी हो गई, 2 साल 3 साल सगाई चल रही है, फिर भी लड़की डर डर के मिल रही है कि कोई देख लेगा, अंकल देख लेंगे, गाँव का कोई देख लेगा, तो वो छुप छुप के मिलते हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब एक तरीके से वो अगर सिंपल शब्दों में बोलो किस करना चाहेंगे तो कभी किस करने में अवॉइड करेगी वो। तो लड़का लड़की फिजिकल होना चाहेंगे, सगाई हो गई, सब कुछ हो गया, प्रोसेस शादी होनी है, फिर भी वो छुप छुप के करेंगे सारा, क्योंकि वो खुलेंगे नहीं। वो इसलिए नहीं खुलेंगे क्योंकि लड़की का माइंडसेट ऐसा बना रखा है कि नहीं, शादी से पहले नहीं मिलना होता, अपवित्र हो जाओगे तुम, बिल्कुल, अपवित्रता आ जाएगी इसमें। मतलब धीरे धीरे अरेंज मैरिज इसलिए तो कम हो रही है क्योंकि लड़का लड़की की आज़ादी छीनी जा रही है। भाई जिसको शादी करना वही नहीं मिल रहे, अपनी मर्जी से शादी करेंगे ना फिर वो, तो इसलिए इंडिया में अरेंज मैरिज कम हो रही है, क्योंकि बच्चों का कंसेंट नहीं लिया जा रहा, बच्चों से कुछ नहीं पूछा जा रहा, बिल्कुल। तो फिर अब जैसे बच्चे पढ़ लिए, अब बच्चे संविधान लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हैं, भाई अपन न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो पुराने बातें थोड़ी पढ़ रहे हैं। पुराणों में जो बातें लिखी हुई है कि बेटी का कन्यादान करो तभी वो किसी के साथ सेक्सुअल हो पाएगी, कन्यादान से पहले भी वो सब कुछ हो जाता है आजकल। तो इंडिया नया है, अब शहरों में जो रहेंगे, शहरों की कल्चर है, या फिल्मों में ऐसा देख रहा, हर जगह देख रहे, जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि अंततः साथ में तो उनको ही रहना है ना जिनकी शादी होनी है। जैसे कि अपने पेरेंट्स है अभी, तो अपने पेरेंट्स के परिवार में दादा दादी का क्या रोल, अब ग्रह कलेश होते रहते हैं। अरेंज मैरिज कर तो ली, लेकिन अब बच्चे जो न्यू जनरेशन वाले, अपन ग्रह कलेश नहीं देखते मम्मी पापा के बीच में लड़ाइयाँ, तो अपन देखते हैं कि यार इनकी शादी हो क्यों गई, इन्होंने शादी कर ली मम्मी पापा ने, अभी भी लड़ रहे हैं, बिल्कुल। फिर लगता है कि अरेंज मैरिज की वजह से हुआ है, वरना तो इन दोनों की पहले अंडरस्टैंडिंग मैच हो जानी चाहिए थी, तो आज लड़ाइयाँ नहीं होती, आज हमारे को इतना झेलना नहीं पड़ता। तो अरेंज मैरिज
कम होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि घर में गृह क्लेश देख रहे हैं। बिल्कुल। दादा दादी लड़ रहे हैं, आंटी ताऊ लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, सारे लड़ रहे हैं वो। बुआ जी फूफा जी लड़ रहे हैं, लड़ के हमारे पास आ रहे हैं कि वो तो मेरे को पीट रहा, ठोक रहा, ये सब कर रहा। तो ये चीज़ें अरेंज मैरिज के डिसएडवांटेजेस में आती है ना ये। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को बच्चे देखेंगे, गृह क्लेश को देखेंगे, वो एक दूसरे की पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। बिल्कुल। पत्नी उधर जा रही है, पति उधर जा रहा है, लड़ रहे हैं, एक पति पत्नी को पीट रहा है, ये सब चीज़ें होगी तो फिर बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बच्चे बोलेंगे शादी ऐसी, इनको ऐसा मिलना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल। ये लोग मिल गए, इनके बच्चे पैदा कर लिए, क्योंकि इनको सेक्सुअल नीड थी उस टाइम, तो बच्चे पैदा हो गए। पर अब वो एक दूसरे को झेल ही नहीं रहे, एक दूसरे से प्रेम से बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। पापा बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, तो मम्मी बोलेगी मैं तो ऐसा ही करूंगी। मम्मी बोल रही है कि तू वहां जा, नहीं मैं तो जाऊंगा। ये बातें होती है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि नई जनरेशन के आने के बाद में जैसे जैसे एजुकेशन का एरा बढ़ा है और टेक्नोलॉजी का एरा बढ़ा है, नॉलेज लोगों तक बहुत ज़्यादा आने लगा है। खास करके अपनी जनरेशन के पास में जैसे जैसे नॉलेज आया है, तो एक चीज़ हमारे ब्रेन में डेवलप हुई है, वो है क्वेश्चन मार्क। पुरानी जनरेशन के हिसाब से प्रश्न करना मना है, जबकि नई जनरेशन बोलती है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। नई जनरेशन क्वेश्चन मार्क लगाती है हर चीज़ के आगे, वो क्वेश्चन करती है। बिकॉज वो साइंस पढ़ रहे हैं, वो फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं, वो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, वो पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो उनके हर एक चीज़, हर एक घर वालों की बात के आगे उनके लिए तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ऐसा क्यों है। देन वो उस चीज़ पे रिसर्च करते हैं और उनको सामने सामने सारी चीज़ें दिख जाती है। आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि अब जमाना साइंस का है और धर्म तो चलता है विश्वास से, बिलीव से, और साइंस चलती क्वेश्चन से, डाउट से कि ऐसा होता क्यों है, कैमरा शूट क्यों कर रहा है, माइक क्यों चल रहा है, क्या है इसके अंदर ऐसा। तो अब बच्चे क्वेश्चन इस पे भी तो करेंगे ना, ये अरेंज मैरिज क्या है, ये क्यों लड़ रहे हैं घर वाले, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। मम्मी पापा क्यों लड़ रहे हैं, भाई भाई क्यों लड़ रहे हैं सब, मैं लव मैरिज क्यों नहीं कर सकती, मैं जिसको चाहती हूँ, जिस शादी करना चाह रही हूँ उससे क्यों नहीं हो रहा। ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उन क्वेश्चंस का उनको आंसर भी मिल रहा है, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी लव मैरिज कर ली उनको पता है, वो एग्जांपल सेट कर रहे हैं। भाई तुम ऐसा साथ में उम्र भर खुश रह सकते हो अगर तुम थोड़ा सी घर वालों से लड़ लिए, थोड़ा सी उनको कन्विंस कर लिया, तो शायद तुम साथ रह सकते हो। क्योंकि गृह क्लेश का सबसे बड़ा कारण है कि माँ बाप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बिल्कुल। और बच्चे झेलते हैं। जैसे अभी फेमसली IIT बाबा फेमस हो रहे हैं अपने उसमें कुंभ में, इस 2025 में कुंभ में, अभी क्या अभय सिंह नाम है उनका। तो अभय सिंह जी अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम बता रहे हैं उसमें कि मेरे मम्मी पापा इतने लड़ते रहते कि मैंने बचपन में जब 6वीं 7वीं क्लास में तो मैंने फिनाइल पी ली थी गृह क्लेश को देख के। बिल्कुल। और वो बंदा बोल रहा मेरे को IIT बॉम्बे में जाना था, IIT दिल्ली मिल रही थी मेरे को, लेकिन मैं IIT बॉम्बे में इसलिए गया क्योंकि मेरे को घर नहीं आना था, 4 साल दूर रहना था इस क्लेश से। तो सोचो पेरेंटिंग। अब उसके अभय सिंह के मम्मी पापा की शादी अरेंज मैरिज तो हुई थी ना, लव मैरिज तो हुई थी। तो अरेंज मैरिज में कभी कभी गंदे अरेंजमेंट हो जाते हैं, और गंदे अरेंजमेंट हो गए, आयोजन गलत हो गया, लेकिन वो सेक्स तो करेंगे क्योंकि जवानी है उस टाइम। तो हार्मोन से जब वो जवान थे तब हुई थी शादी। तो 20 साल की उम्र में कोई शादी कर रहा, 15 साल की उम्र को शादी कर रहा, तो हार्मोन्स की वजह से सेक्स तो कर लेंगे, सेक्स की वजह से बच्चे पैदा हो जाएंगे। लेकिन अब उन अनपढ़ माँ बापों को नहीं पता कि कैसे पेरेंटिंग करनी है। कल अपने इस पे वीडियो बनाता पेरेंटिंग में, तो वो उनको लगता है कि पेरेंट्स तो ऐसे नहीं होने चाहिए। तो वो फिर बच्चे क्वेश्चन कर लेते ये पेरेंट ऐसे है क्यों। तो फिर साफ दिखता है कि इनकी शादी हो गई, ऐसे इनकी बिना मर्जी से शादी हुई थी। शादी से पहले इनको ये डिसाइड कर लेना चाहिए था कि अपन दोनों के साथ रहना है कि नहीं रहना। बिल्कुल। इनका अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। तो इसलिए आजकल के बच्चे लव मैरिज को ज़्यादा प्रीफर करें। और इंडिया में आजकल लगभग आसपास देखिए, क्योंकि जो अपनी जनरेशन वाले बच्चे या अपन से जो छोटे बच्चे हैं वो उनकी शादियाँ हो रही है, तो वो फुल्ली अरेंज मैरिज नहीं है, वो सेमी अरेंज मैरिज हो गई यार। हाँ भाई हो गई। कि जैसे आप तेरे वाले में लगभग सेमी रह गया कि तुम्हारी सगाई हो गई थी, उसके बाद तुम्हारा मिलना जुलना फोन पर बात तो होने शुरू हो गया था। बिल्कुल। फोटोज भेजना या चैटिंग करना, सारी बातें तो होना शुरू हो गई। लेकिन पहले आज के 15 साल पहले अरेंज मैरिज, मेरी दीदी है बड़ी, 2-3 4 दीदियाँ, उन्होंने कभी अपने पतियों से शादी से पहले बात नहीं करी थी। उनका मिलन ही सबसे पहले शादी के दिन ही हुआ था। बिल्कुल। तो तुम्हारे में तो कन्वर्सेशन होने लग गई, तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लगी। अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो रही तो सगाई तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। तो सगाई वाला सिस्टम अच्छा लग रहा है मुझे कि सगाई की वजह से एक चांस तो है ना कि जिंदगी भर के कलेश से बच सकते हैं अगर अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही। तो ये सेमी अरेंज मैरिज वाला सीन हो गया, जो मेरे अच्छा लग रहा है। सगाई भी वो जो थोड़ी लंबी रहे। हाँ, लंबी रहे, वरना तो थॉट प्रोसेस ही नहीं रहेगी। जैसे कि अपने इलाके में है कि मतलब 2-3 साल, किसी की 5-5 साल भी सगाई रह जाती है। तो वो अभी टेक्नोलॉजी का एरा है, तो इस एरा में वो बात तो करेंगे और वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो पहचान जाएंगे और टाइम रहते वो सही एक्शन ले सकते हैं, उस चीज़ एक दूसरे को सुधार सकते हैं। भाई तेरे में ये कमी है, सही रास्ते पे आ जा। शादी के बाद में सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिक्स तो फिर तो गवर्नमेंट के एंगल में आ गए तुम। बिल्कुल। क्योंकि फिर तुमको डाइवोर्स लेना पड़ेगा और डाइवोर्स में एलिमनी जाएगी। बिल्कुल। लड़के की पूरी सैलरी चली जाएगी। बिल्कुल। तो डाइवोर्स के बाद में लड़की का सुधरना बहुत मुश्किल होता है और लड़के का सुधरना बहुत मुश्किल होता है,
क्योंकि अगर लड़का खराब है, दारू पिएगा तो पीटेगा, तो लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो शादी से पहले लड़का लड़की अंडरस्टैंडिंग से मिल सकते हैं, वो एक दूसरे को सुधार सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बाद में तो वो झेलना होता है एक दूसरे को। तो इसलिए झेलने वाली कल्चर है ना, वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसलिए इंडिया में अरेंज मैरिज, सेमी अरेंज मैरिज हो रही है, और सेमी अरेंज मैरिज से काफ़ी लोग आगे लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी इंडिया की ट्रांजिशन स्टेट पर लोग ट्रांजिशन में बीच में खई है, ना तो अरेंज मैरिज करे पूरी, ना लव मैरिज करे। लव मैरिज करने वाले बहुत कम है, और फुली अरेंज मैरिज करने वाले बहुत कम, बीच में है। बिल्कुल। कि वो एक दूसरे को जान रहे हैं पहले, जो कि अच्छी बात है। उनको शादी करनी नहीं चाहिए उन लोगों को जो एक दूसरे को जानते नहीं है, क्योंकि बाद में कलेश होंगे से बेटर है कि पहले जान लो। बिल्कुल। तो इससे रिगार्डिंग ये अपना अगला क्वेश्चन भी है कि आयोजित विवाह है ये, क्योंकि प्रेम विवाह तो एक अलग टॉपिक है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे आराम से। शादियां कई प्रकार की है, लेकिन अपन ज्यादातर इस वीडियो में आयोजित विवाह को डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि आउटडेटेड हो रही है। आयोजित विवाह का आयोजन धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहा है, बंद होना आज नहीं तो कल, क्योंकि अरेंज से सेमी तो आ गया, सेमी से पूरा लव हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अब तभी तो इसके बीच में ऐसी स्टेज पे जिसके भी नुकसान झेल रहे हैं लोग। बिल्कुल। अरेंजमेंट में भी, सेमी अरेंज मैरिज में भी काफी नुकसान है। बिल्कुल। तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि आयोजित विवाह या अर्ध आयोजित विवाह, इसके क्या नुकसान है, और इसमें मतलब इसको इस तरीके से देखिए कि इसमें सच में क्या प्रेम होता है आयोजन विवाह में, एक पति पत्नी के बीच में, या फिर क्या बंधन ही एक तरीके से मजबूरन निभाना पड़ रहा है, या फिर अब अरेंज मैरिज का अल्टरनेटिव क्या है एक तरीके से, कि सेमी अरेंज मैरिज इनका अगर ये ना करे तो क्या करें, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो इसके पहले नुकसान की तरफ चलते हैं। नुकसानों में मेरे को लगता है पहला तो प्रेम ही है, कि प्रेम कोई ऐसी तो चीज़ है नहीं कि तुम आज लाके एक इंसान को मेरे सामने खड़ा कर दोगे और मेरे को उससे प्रेम हो जाएगा। हाँ। समाज में एक चीज़ चलती, समाज में क्या मतलब सोशल मीडिया, बॉलीवुड, इन सब में चलती है एक चीज़, पहली नज़र का प्यार, जबकि ऐसी चीज़ कुछ होती नहीं। पहली नज़र का प्यार मतलब तुम सेक्सुअली अट्रैक्ट हुए हो उस आदमी से, बस इन्फेचुएशन बोलते हैं उसको। बिल्कुल सिंपल सा एक ही डेफिनेशन है पहली नज़र के प्यार का, कि तुम उसकी सुंदरता को देख के, उसका बदन देख के, उसका फिगर देख के तुम अट्रैक्ट हो गए उसके सामने, और तुमने बोल दिया। या फिर उसकी कला देख के भी हो जाते हैं। हाँ, जैसे कोई लड़का अच्छा डांस करता है, लड़की अच्छी सिंगर है, तो भी अपन उसकी आर्ट से इंप्रेस हो जाते हैं। आर्ट से इंप्रेस, उसको इन्फेचुएशन बोलते हैं, जो इंस्टेंटली होता है। किसी के पीछे पागल ही हो गए, वो 6 महीने बाद रुक जाता पागलपन, क्योंकि अपन भाई लव एट फर्स्ट साइट में क्या होता है कि तुम देखते ही तुमको लव हो गया। अरे देखते ही तो तुमको जो बंदा उस स्टेज पर है, तुमने वही देखा, उस मोमेंट को, उस दिन को देखा है। अगले दिन बदलेगा ना वो, अगले दिन वो नहाएगा, उठेगा, सोएगा, धोएगा, 5 दिन बाद कुछ और होएगा। तो तुम उस इंसान के बिहेवियर को तुम 1 सेकंड में, 1 दिन में जज नहीं कर सकते, उसके साथ टाइम बिताओ तब होगा। तो इंडिया में जो लव मैरिज वाला सीन है, वो भी निब्बा निब्बी वाला काम है, वो रियल सेंस में प्रेम को जानती नहीं। तो प्यार नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड होगी, और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फ्यूचर में विद हार्मोनल एक्टिविटीज़ उन्होंने सेक्स कर लिया, और उनके फ्यूचर में बच्चे पैदा हो गए, तो वो बच्चे भी तुक्का है, और जो तुक्के से आई हुई चीज़ होती है ना, उस पर टाइम खर्च करने का बहुत कम मन करता है। इस वजह से उन बच्चों की पेरेंटिंग भी नहीं हो पाएगी, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है अरेंज मैरिज का। ठीक है, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि लड़कियों के सपने मर जाते हैं अरेंज मैरिज में, क्योंकि अरेंज मैरिज में कंसेंट ही तो नहीं लेते, कंसेंट नहीं लेते, लड़की से का कंसेंट ही नहीं होता कि तेरे को इससे शादी करनी, मतलब पूछ नहीं रहे कि बेटा, पापा जाके कहते हैं कि बेटा वो लड़का है, इसकी ये फोटो है, ये करता है, कर दे शादी, और अच्छा है, ठीक है, इतना भी नहीं पूछते, कर दे शादी। वो भी लड़की की मम्मी को बताते हैं। लड़की कुछ नहीं बोलती, लड़की तो शर्माती रहती है या फिर चुप रहेगी, उसको बगल से मम्मी कहीं चुपके से फोटो फोन में लाके दिखाएगी कि देख ले अच्छा है क्या, मतलब क्या मिला है उसको चूज करने के लिए, एक फोटो बस, ना बंदा मिला उसको जिससे उसको बात करनी है। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग ना वो अपने ससुराल वालों को जानती है। माँ बाप को वैसे भी कोई खास मतलब रहता नहीं है कि ससुराल वाले पैसे वाले होने चाहिए, बस बाकी वो हमारी बेटी को पढ़ाए ना पढ़ाए, हमने जितना पढ़ा दिया ठीक है, आगे पढ़ाए तो उनकी मर्जी है, खेत में काम कराए तो उनकी मर्जी है। तो लड़की का कंसेंट सबसे बड़ा इशू है कि वो नहीं हो पाता। इस वजह से कुछ लड़कियां या फिर काफ़ी लड़कियां जो होती है वो अनएजुकेटेड रह जाती है, या फिर उनके सपने जो है वो पूरे नहीं हो पाते। हाँ, किसी को ऊंची नौकरी करनी है, आरएस की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, तो फिर वो डिपेंड करेगा ससुराल वाले कराएंगे कि नहीं कराएंगे। बिल्कुल, अगर ससुराल वाले अच्छे हैं, पति समझदार मिलेगा लड़की को, तो शायद उसको जयपुर आरएस करने को भेजेगा, आईएएस करने को भेजेगा, फिर टीचर की तैयारी करने को भेजेगा, वो अच्छे पति है। बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई तो। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है मेरे आसपास में, मैं देखता हूँ लड़कियों में, मेरे परिवार में देखूँ, तो पति पढ़ाता ही नहीं है पत्नी को। वो इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि पति को उसके माँ बाप बोलते हैं
कि क्यों पढ़ा रहा है, कल को पढ़ लिख के भाग जाएगी, बिल्कुल किसी और को पकड़ लेगी, तो by पैसे इन्वेस्ट मत chance करना। ऐसे मान लो कि बाई चांस पढ़ा भी दिया और वो गलती से भी अगर वो जॉब नहीं लगी इतना पैसा खर्च करने के बाद में, तो ताने अलग सुनो। हाँ, 2.5-3 लाख रुपए लगा दिए। अब ये ताने हैं वो समाज में सर्कुलेट होते रहते हैं, हाँ। ठीक है। तो एक लड़की मेरी वाइफ है या फिर तेरी वाइफ है, मेरी वाइफ नहीं लगी तो मेरे घर वालों ने ताने दिए, वो समाज में सर्कुलेट होके तेरी वाइफ के कान में पहुंचे कि हाँ फलानी ने ऐसा किया, तो उसको मतलब घर वालों ने या फिर समाज वो ऐसा बोल रहा है लोग उसके अब बारे में। ताने मार रहे हैं कि बहू को पढ़ाया था, वो तो टाइम पास कर उसके गई, अंदर वो थोड़ा सा भी जज्बा रहेगा ना कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है, वो भी मर जाएगा। तेरी वाइफ होगी वो दबा लेगी अपने अंदर, क्योंकि उसको लग रहा है कि कल को अगर मैं सक्सेस नहीं हो पाई तो मेरे पे ताने आएंगे, मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। क्योंकि आज उस घर में उस बहू के बारे में ये बोल रहे हैं कि वो जयपुर रही थी, पढ़ी थी, लेकिन वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, 2-3 साल रुपए टाइम भी बर्बाद हो गया, रुपए भी लगा दिए, कुछ नहीं होना उसका, आ गई घर पे। अब मैं जा रही हूँ पढ़ने, कल को मेरे बारे में ये बोलेंगे कुछ नहीं हुआ, तो वो फिर कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, वो फिर एक्शन नहीं लेती। बिल्कुल। तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अरेंज मैरिज में तुमने डिसाइड क्या किया था, 2 फैमिलियों को मिलाया था। बिल्कुल। वरना अगर तुम लड़का लड़की के थॉट प्रोसेस को मैच कराते, उनको टाइम स्पेंड कराते साथ में, तो वो फिर लड़का उसका पक्ष ले लेता कि कोई ना, अगर तू जयपुर पढ़ रही तेरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बिल्कुल। हमने ट्राई किया, कुछ और कर लेंगे। भाई तू अगर आरएस की तैयारी कर रही थी, तेरा से नहीं हुआ, आईएएस की नहीं हुआ, टीचर नहीं बनी या फिर डॉक्टर नहीं बनी, कुछ भी नहीं बनी, तो कुछ और कर ले भाई, अभी जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई। बिल्कुल। लेकिन वो अरेंजमेंट में क्या हो ना कि वो सास ससुर होते हैं ना, उसका वो ताने मारते हैं कि तुमने पैसा बर्बाद कर दिया। तो सबसे बड़ा नुकसान ये भी कि अंडरस्टैंडिंग रहती नहीं है इंसानों के बीच में, कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो तुमने मेटेरिस्टिक लेवल पे लेके आए थे ना उस टाइम, बिल्कुल। क्योंकि इंसानों को तो जाना नहीं था। अब खतरनाक ससुर मिल गया आते ही, सासू भी ऐसी मिल गई कि तुमको ताने दे रही पूरे दिन, तो ये इस तरह के नुकसान बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा दूसरा नुकसान कंसेंट वाला हो गया, या फिर प्रेम नहीं रहा, और मतलब प्रेम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर रिश्ते में प्रेम ही नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर तो झेलना होगा एक आयोजन दूसरे को। विवाह का फिर नुकसान, क्लेश हो गया ना फिर, कि क्लेश प्रेम हो नहीं है, कंसेंट भी नहीं है, तो फिर अब क्लेश है, कलेश है और क्या। तो फिर अच्छे बच्चों की पेरेंटिंग भी नहीं हो रही, बिल्कुल। और फिर प्रॉपर्टी वाली लड़ाई चलती रहती है, वो सारे धंधे, सारे लड़ाइयाँ जो अपने मम्मी पापा अपने दादा ने करी, बिल्कुल। वो आयोजित विवाह में शुरू हो जाती है। और एक चीज़ और डिसएडवांटेज है जो अभी ऐड हो रहा है, वो है परिवार की इज्जत वाला, इन द टर्म ऑफ जब लड़कियां भाग के शादी कर लेती हैं। हाँ, क्यों हो रही है भाग के शादियां? बिकॉज नई जनरेशन इतनी पढ़ ली है, इतने ज़्यादा उनके चीज़ें समझ में आ गई है कि अपनी मर्जी के खिलाफ बहुत से काम यहाँ पे हो रहे हैं। परिवार वाले उनको, बाप है बाप के कैरेक्टर में रहेगा, माँ है माँ के कैरेक्टर में रहेगी, वो उनसे कोई चीज़ शेयर नहीं करेंगे, ना उससे कुछ पूछेंगे, और तैयारी करने लग जाएंगे अंदर ही अंदर उसकी शादी की। हाँ वही जबकि लड़की पहले से अफेयर में, हाँ, ठीक है, किसी को जबान दे चुकी है, उसके अंदर में ऐसा हो जाएगा कि घर वाले प्लानिंग कर रहे हैं, अभी रास्ता क्या है, घर वालों को बोल नहीं सकती क्योंकि बाप अपने कैरेक्टर में रहता है, भाई मार पीट देगा, किंग रहता, किंग, हाँ, किंग क्वीन, बिल्कुल। माँ अपने कैरेक्टर में रहती है, मार देंगे, पीट देंगे, फांसी दे देंगे, हाँ। ठीक है। तो लड़की को उस चीज का डर रहता है, जन्म से ही वो डर तो डाला हुआ है ही। वही तो इस चक्कर में लड़का लड़की भाग जाते हैं, हाँ, और भाग जाते हैं। इसमें 90% केसेस के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो 90% केसेस में लड़का निकम्मा, नाकारा, बिल्कुल आसपास के इलाके में कहीं उसकी इज्जत नहीं होगी, ना कुछ वो कर रहा होगा, ऐसे लड़के के चक्कर में फंस जाएगी लड़की। जिसके साथ में कमिटेड है वो भी बहुत अच्छा लड़का नहीं है, बिकॉज जिस लड़के के अंदर गट्स होंगे, जो लड़का अच्छा खासा कमा रहा होगा, ठीक है, चाहे लड़की भी कमा रही होगी, तो वो आके दोनों बैठेंगे घर वालों के पास में और उनसे बोलेंगे कि हाँ भाई मैं ये करता हूँ, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, या फिर लड़की कमा रही होगी तो भाई मैं ये करती हूँ और मैं आपके बेटे को पसंद करती हूँ। ये एक तरीके से ये बात कर रहे हो कि ये भी वही एंगल है लव मैरिज का जो एक तरीके से अरेंज मैरिज में होता है। इंडिया में जो लव मैरिज है ना, उसका भी कोई घंटा ज़्यादा कुछ है नहीं, कि लड़का और जैसे लव मैरिज हो रही है, एक लड़का लड़की है, तो घर वाले एक्सेप्टेंस दे देंगे कि लड़का कुछ सरकारी नौकर है। आईएएस एक अलग जाति बन गई, ऐसे इंडिया में कल्चर चल रही है, आईएएस बनना एक अलग जाति है, वो एक साख है अलग। जैसे कोई लड़का आईएएस बन चुका, वो किसी लड़की से प्यार कर रहा है, तो फिर वो अपने लड़का लड़की घर वालों को सिर्फ अपनी नौकरी का टैग दिखाएगा, बिल्कुल, और घर वाले मान जाएंगे। इस बात पे मान गए कि वो आईएएस है, करेक्टर कब देखा, लड़की बोल रही मैं जानती हूँ अच्छे से। तो लव भी ऊपरी ऊपरी है, लव मैरिज में भी सिर्फ वही देखा जा रहा है जो अरेंज मैरिज में हुआ था, अरेंजमेंट वही है। अभी अगर ना ऐसा मेरे को लगता है कि जिस समाज में या फिर जिस परिवार में
माँ बाप की या फिर उस परिवार की सोच है वो खुली हुई है, ओपन माइंडेड लोग हैं वहाँ पे, जो जन्म से बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा कुछ हो तो हमें बता देना। उन परिवार की जो लड़कियां हैं या फिर जो लड़के हैं वो अपने लिए एक वेल मैच्योर्ड, एक इंटेलेक्चुअल और अच्छी लड़की या फिर लड़का ढूंढेंगे। वही जबकि जिन परिवारों में या जिन समाजों में लड़कियों को दबा के रखा जाता है, लड़कों को दबा के रखा जाता है कि हम करेंगे वही होगा, वो गलती में, वो नासमझी के अंदर कहीं ऐसी जगह पे फंस बैठते हैं, कमिटेड हो जाते हैं, जिंदगी भर वो उस चीज से पछताते हैं। बिकॉज घर से एक बार भाग गए फिर लड़की घर भी नहीं आ सकती। नहीं, घर वालों को मना कर भी अगर लव मैरिज कर ली फिर भी, जैसे कि मैं तो जानता हूँ कि लड़का लड़की को अगर लव मैरिज करनी है, बिल्कुल, क्योंकि अरेंज मैरिज मान लो नहीं करना चाहते, धीरे धीरे नुकसान है अरेंज मैरिज के कई सारे, तो लव मैरिज करनी है तो उनको पहले अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से शेयर करना चाहिए कि लड़का कैसा है, उसके बारे में। बिल्कुल, मतलब इंसान को तब जानेंगे ना जब बिहेवियर देखेंगे, लेकिन घर वालों को तो शेयर कर नहीं रहे, क्योंकि घर वाले क्लोज माइंड सेट वाले हैं कि जैसे शेयर किया भगा देंगे, तुम कहीं और शादी कर देंगे। जो ओपन माइंडेड पेरेंट्स थे उनके बच्चे किसी से प्रेम विवाह करेंगे तो डिस्कशन के साथ होगा। बिल्कुल। और जो क्लोज माइंडेड वाले में वो लड़की अकेले डिसीजन ले लेगी, और जैसे अकेले डिसीजन लेगी तो गलत इंसान से भी ले सकती है, लड़का भी गलत लड़की से डिसीजन ले सकता है, क्योंकि छुपा रहे हैं सब कुछ। वो मतलब कल परसों मैंने तेरे को भेजा हुआ था, फेमस था ना कि इंडिया में लगभग आधी आबादी है जो अपने प्रेम को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं अभी, क्योंकि खुलकर प्रेम कर ही नहीं पा रहे। बिल्कुल, खुलकर प्रेम कर लेंगे तो लोग, घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो प्रेम विवाह भी कोई बड़ी बारी बात नहीं इंडिया में, क्योंकि छुप के हो रहा है सब। छुप प्रेम तो खुलकर होना चाहिए ना, दबा कर। बिल्कुल, जहाँ प्रेम को छुपाया जा रहा है मीन्स वहाँ भी वो अरेंजमेंट का सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल, कि अभी घर वालों को बताएंगे नहीं, नौकरी लगते ही बताएंगे। घर वाले नौकरी लगते, नौकरी को देख के शादी कर देंगे। मैं कल को IAS बन जाऊंगी, RAS बन जाऊंगी, या फिर मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो IAS बन जाएगा, तो उसकी नौकरी को देख के घर वाले मान जाएंगे। तो भी अरेंजमेंट ही चल रहा है ना। बिल्कुल, वहाँ पे फिलोसॉफिकल लेवल पे प्रेम नहीं हो रहा, डिस्कशन नहीं हो रहा, उच्च विचार डिस्कस नहीं हो रहे, सिर्फ DCPT IAS RAS वाले सिलेबस पढ़े जा रहे हैं। वही इंटेलेक्चुअलिटी है ही नहीं, सोना बाबू वाला कॉन्सेप्ट है, निब्बा निब्बी वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस वो प्रेम को, उस रिश्ते को बचाने के लिए, और फिर आगे जाके डाइवोर्स भी होते हैं। होते हैं। जो बहुत सुने से कि 10 साल से रिलेशनशिप में रहे हैं और गहन प्रेम दिख रहा था, शादी हुई, डाइवोर्स हो गया, क्योंकि पहले शुरू में उनकी इच्छा ये थी कि बस मिलने के बाद पता लगे तो ऐसे बस, तो वो साथ रहते तब पता लगता आते थे। मिलने के बाद में जिम्मेदारियां भी तो आती है। जिम्मेदारियां भी तो आती है ना। बिल्कुल, वो फिर वो ओपन हो जाता सब कुछ, फिर तुम मुंह नहीं मोड़ पाओगे। अभी मेरी शादी हो रखी है, तो अगर उसको किसी चीज की जरूरत है तो मैं मुंह फेर के खड़ा नहीं हो सकता कि मैं नहीं करूंगा, कैसी शादी हो गई यार, बंद गया मैं तो, वो तुम नहीं बोल सकते। ठीक है, तुम्हारे को उसके साथ में खड़ा रहना पड़ेगा और वो भी तुम्हारे साथ में खड़ी रहेगी। यही तो एक रिलेशन है, अच्छा रिलेशन। और क्या होता है, वही यही होता है कि एक दूसरे को कुछ है वीकनेसेस तो उनके साथ खड़े रहो, उसको इम्प्रूवमेंट करो, और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा फिर वहाँ डाइवोर्स होता है। बिल्कुल, और इंडिया में डाइवोर्स तो बहुत बुरी चीज मानी गई है। बहुत सारे अरेंज्ड विवाह है, लव मैरिज को अगर साइड में रखें तो बहुत ज्यादा अरेंज्ड मैरिज हो रही है, उनमें डाइवोर्स नहीं हो रहे, क्लेश ज्यादा हो रहे। अगर क्लेश की जगह डाइवोर्स हो जाए तो क्लेश कम हो जाए। बहुत सारे बच्चों की पेरेंटिंग खराब हो रही है, क्योंकि डाइवोर्स नहीं, डाइवोर्स होना पाप माना गया, गलत चीज मानी गई। बिल्कुल। तो इस तरीके से इंडिया में लव मैरिज वाला जो मायाजाल है ना, वो 2 परिवारों के बीच में चल गया। तो इसके नुकसान ये भी है कि डाइवोर्स भी नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, डाइवोर्स का तो मैं सबसे बड़ा अगर लूँ, चलो एक सिंपल अरेंज मैरिज में तो डाइवोर्स लेना बहुत ही आसान है, लेकिन राजस्थान में एक चीज चलती है, आटा साटा। वो भी अरेंज मैरिज का सबसे घटिया एग्जाम्पल, वो घिनौना है। ठीक है, जिसमें तुम लड़की बेच के लड़की लेते हो। बेचना ही बोलता हूँ मैं इसको, मेरे को जितने भी पूछते हैं मैं सीधा बेचना बोलता हूँ, चाहे किसी को कितना बुरा लगे। वो डील है, बिजनेस डील है भाई, हमारी लड़की तुम ले जाओ, तुम्हारी लड़की वो ले जाएंगे, और ऐसे हो जाएगा सर्किल। बिल्कुल, 3 लोग, उनकी हम ले आएंगे। 3 परिवार के बीच में हो गया। अब इसके अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक भी घर बुरा हुआ, और चाहे बहन उसकी दुखी है, एक लड़का है, मैं हूँ, मेरी बहन दुखी है उस घर के अंदर, वो मेरे को आके बोल रही है कि भाई मैं उसके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले कानों में रुइयां डाल लेते हैं, क्योंकि उनको अपने बेटे की बहू रखनी है। कि उनको अपना एक का टूटेगा तो तीनों का टूटेगा। तो ये तो इंडिया, राजस्थान में बहुत घिनौना है। आटा साटा तो बहुत अरेंज मैरिज का घिनौना रूप है सबसे, और ये अभी बढ़ रखा है। बिल्कुल, मतलब सेमी अरेंज मैरिज भी हो रही है, तो ये आटा साटा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, हाई लेवल का हो रहा है अभी। और हर घर में अगर कहीं किसी के पास लड़का है, किसी के पास एक लड़की है, तो जैसे लड़का कुछ भी नहीं कर रहा, फुद्दू काम कर रहा पूरे दिन में, लेकिन उसकी बहन है एक परिवार में, घर में,
तो वो कभी अच्छे काम नहीं करेगा, उसको पता है ना कि मेरी शादी तो हो जाएगी, मेरी बहन की वजह से हो जाएगी, आटा साटा कर लेंगे, तो अच्छे काम भी नहीं हो रहे, बच्चा पढ़ भी नहीं रहा, वो सिर्फ इसलिए कि उसको पता है कि आटा साटा हो जाएगा। तो मतलब अरेंज मैरिज का घिनौना रूप आटा साटा बहुत बुरा मुझे मतलब ऐसा अगर लगता है। समय के साथ में देखें तो एक सोसाइटी की एक ड्यूटी होनी चाहिए कि अपनी सोसाइटी को विद टाइम हम और ऊपर से ऊपर लेके जाएं। हाँ लेकिन हमारे समाज में अगर हम देखें तो विद टाइम हमने ऐसी चीज़ ऐड कर दी है सोसाइटी के अंदर जो कि आने वाले टाइम में सोसाइटी के पतन का कारण बनेगी। आटा साटा पतन है पूरा, बिल्कुल, क्योंकि डाइवोर्स पे डाइवोर्स होंगे। अभी हो रहे हैं। अभी पहले जो आज के 10 साल पहले जो आटे साटे होते थे उनमें इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, बिकॉज उस टाइम पे लड़कियां थोड़ी ज़्यादा डरती थी। एक्सपोजर नहीं था लड़कियों के पास में, उनको लगती थी अपनी लाइफ यही है। लेकिन अभी लड़कियों के हाथ में फ़ोन है, लड़कियों के हाथ में बुक्स है, उनके पास एजुकेशन है, तो वो फाइट करने लग गई है। और अभी वो चाहे भाई जाए भाड़ में, कई लड़कियां देखी मैंने, वो बोलती है कि भाई जाए भाड़ में, भाई हम उसके साथ में नहीं रह सकते। अच्छी चीज़ भी है ना वो, बिल्कुल, कि मतलब खुद की जिंदगी दांव पे लगा के अपने बाप का घर बसाने में क्या फायदा, अपने भाई का घर बसाने में क्या फायदा, अपने पापा की संतति आगे बढ़ाने में क्या फायदा है। तो बेटी का बलिदान होता है सच में, बिल्कुल ऐसा मतलब घर बर्बाद हो जाता है एक तरीके से बेटी का, लेकिन अपने भाई के घर पे पत्नी रहेगी, भतीजा पैदा हो जाएगा, उसी में खुश है। तो ये बहुत घिनौना रूप है। और मैं इस बात के लिए मैं इतना दुखी फील होता है कि इंडिया में क्या हो रहा है। एक तरफ लव मैरिज हो रही है, लव मैरिज को प्रमोट किया जा रहा है, दूसरी मतलब सेमी अरेंज मैरिज हो रही है, और फिर एक ऐसा काम हो रहा है जो अरेंज मैरिज का भी बहुत घिनौना रूप है। बिल्कुल घिनौना, मतलब एकदम गिरा हुआ, बिल्कुल आटा साटा वाला, जो राजस्थान में अभी पीक पर है, बिल्कुल बहुत ज्यादा पीक पर है। जाट कम्युनिटी में सबसे ज्यादा है। जाट और क्या ऐसे सब में यही है, हर जगह की लड़की घर पे है तो हमारी लड़की ले जाओ और तुम्हारा कैसे ना कैसे अरेंजमेंट करके हमारे घर पे एक बहू ले आओ। और फिर उनके ग्रह क्लेश चलते रहते हैं, यही सुनते रहते हैं। तो फिर लड़कियां आगे कब बढ़ेगी? जिनकी शादी हुई थी वो फिर बच्चों की पेरेंटिंग कहाँ करेंगे? गलत पेरेंटिंग होगी ना उनकी। तो हर जगह वो नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अरेंज मैरिज का ऐसे ही बोलना चाहेंगे कि नुकसान गिनाते गिनाते भी खत्म नहीं होना है। हाँ, रात हो क्योंकि फायदा कोई है नहीं। हाँ। फायदा इस जनरेशन के हिसाब से अरेंज मैरिज का कोई फायदा नहीं दिखता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए समाज में, ठीक है। आज़ादी, खुली सोच होनी चाहिए लोगों की, और खुली आज़ादी भी होनी चाहिए लोगों को कि वो अपना पार्टनर स्व विवेक से, अपनी समझ से वो चूज कर सके। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात है कि अभी भी अरेंज मैरिज चल क्यों रही है समाज में? कभी ये सोचा कि क्यों चल रही है? क्यों चल रही है? बिकॉज जो ओल्डर जनरेशन है वो ये चीज़ें, इतना बदलाव जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वो उनके क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पा रहे हैं न्यू जनरेशन। और न्यू जनरेशन ने भी ज़्यादा कुछ अभी किया नहीं है। दुखद ये भी है कि जो दो लड़का लड़की प्रेम भी कर रहे हैं तो भी प्रेम भी उस लेवल का नहीं है ना। प्रेम भी शारीरिक तल पे है, या फिर लड़की का तो लड़का शरीर देखता सिर्फ, और लड़की लड़के का सिर्फ पैसा बैंक बैलेंस देख रही है। तो उनका कनेक्शन उस लेवल पे है ही नहीं। प्रेम बहुत थोड़ी है यार, मतलब प्रेम अलग चीज है जहाँ पर एक दूसरे को पंख मिलते हैं, ऊपर जाते हैं। यहाँ पर तो भोग का काम है भाई। बिल्कुल। वरना तो क्वेश्चन सबसे बड़ा है ना, अगला वीडियो पर प्रेम पे बनाएंगे कि सुंदर लड़की से प्रेम क्यों होता है। फिर अभी के टाइम में सबसे, मतलब अगर अपन देखें लव मैरिज के हिसाब से भी देखें तो दो ही चीज़ें होती है, शारीरिक भोग और सांसारिक भोग। बस सांसारिक भोग में पैसा आ जाएगा जो लड़के के पास होता है, शारीरिक भोग लड़के के पास शरीर है। तो अरेंज मैरिज इसलिए चल रही है ना कि उनको पता है कि लव मैरिज में भी क्या चल रहा है। अपने समाज में अरेंज मैरिज इसलिए चल रही है कि उनको पता है लव मैरिज वालों ने भी ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है। लव मैरिज वालों में भी आगे जाकर डाइवोर्स हुए हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही थी। उन्होंने एक दूसरे की सुंदरता देख ली, एक दूसरे का बैंक बैलेंस देख लिया, बस इतना ही किया। बिल्कुल नहीं, वो उनके थॉट्स उस लेवल के नहीं है। बिल्कुल श्री कृष्ण वाली तरह, उस तरीके से राधा श्री कृष्ण के जैसे थॉट नहीं है उनके। बिल्कुल। उनके निभा निभी वाले थॉट्स है। बस ये चल गया, फिल्मों को देख लिया, मूवीज सीरीज सबको देख लिया इनको कि लव होना चाहिए, लव मैरिज करते हैं, सब मर्जी शादी करते हैं। भाई तुमको सच में नहीं पता कि लड़कियों को कैसे देखना होता है, लड़कियों को कैसा देखना होता है। तो इसीलिए लव मैरिज ज्यादा, मतलब ये अरेंज मैरिज भी अपने समाज में इसलिए चल रही है ना कि लव मैरिज वालों के भी डाइवोर्स हुए हैं। बिल्कुल। और क्या, वो फिर अपने पेरेंट्स डर जाते हैं कि वो मर्जी शादी करके भाग के जाएगी तो परेशान हो जाएगी, फिर वापस उसका ना तो घर वापसी होगी, लोग क्या कहेंगे। तो फिर वो अपनी लड़की को जयपुर या पर कहीं पढ़ने भी नहीं भेजते, क्योंकि ऐसे लव मैरिज वालों ने भी गंदे घिनौने काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज आटा साटा की तरफ भी इसलिए ज़्यादा चल रहा है क्योंकि समाज में लव वालों ने भी कुछ उखाड़ा नहीं है, बर्बाद किया एक तरीके से। क्योंकि और प्रेम की असली प्रेम का मतलब जानते नहीं है। मूवीज वीडियोस देख देख के प्रेम के चक्कर में फंस के भाई ऐसा ही प्रेम होता है, ऐसा ही होता है, लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़कों के पास पैसे वाला होना चाहिए, सब हो जाता है। कुछ नहीं होता भाई, किताबें पढ़नी पड़ती है। बिल्कुल। नॉलेज होगा तभी एक दूसरे की परख होगी। खुद की सेल्फ ग्रोथ तो होती नहीं है, और किसी से लव कर बैठता है। तो सेल्फ ग्रोथ ना तो अरेंज मैरिज में देखते, ना आजकल लव मैरिज में देख रहे। तो फिर लव मैरिज भी लगभग सपाया सिस्टम है।
इसलिए अरेंज मैरिज ज़्यादा चल रही है, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है। तो बहुत इसी सही से एक्सप्लेन कर पाए हो आप इसी को, और इसी के साथ हम सम अप करते हैं आज की वीडियो को। तो आपको अच्छी लगी हमारी बातें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको हमारी बातों में गलत लगे, उन चीज़ों के बारे में भी हमें एटलीस्ट कमेंट्स के थ्रू बताएं, और आंख बंद करके बिल्कुल विश्वास ना करें हमारी बातों पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी किताबों की तरह गो थ्रू हो और आगे बढ़ो, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। जैसे हम हमारे चेस में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हमने जैसे बोला कि क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क हम चाहते हैं कि हर एक नौजवान के दिलों में, हर एक नौजवान के दिमाग में क्वेश्चन मार्क हो हर चीज़ से रिलेटेड, ताकि, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्वेश्चन रहेगा तभी तुम खोज करोगे। हाँ, वही तो, एक रिलीजियस इंक्वायरी होनी चाहिए। जानने से, मानने से ज़्यादा जानने पे विश्वास रखो। तो हमने तुम्हें बता दिया, उसको मानो मत। हाँ, और जानो, ज़्यादा जानोगे तभी पता लगेगा कि हम कहाँ गलत है। इसकी गहराइयों में जाओगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो बाकी यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। और आपका सपोर्ट बना रहे। बिल्कुल। बाकी जय हिंद, राम राम। जय हिंद, राम राम।